नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश ITI प्रीवियस ईयर्स सॉल्व्ड में। तो ट्रेनीज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके लिए 23 नवंबर 2020 को जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हुआ था, मैकेनिकल ट्रेड्स जो थी हमारी, फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए जो सेकेंड ईयर का पेपर है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए इस पेपर को अब हम डिस्कस करेंगे, जिससे जो आगे जो बच्चे हैं उनको थोड़ी हेल्प मिले, और जिन राज्यों में पेपर नहीं हुआ है जैसे छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, तो उन बच्चों को भी थोड़ी गाइडेंस मिले। तो ये जो पेपर ओवरऑल रहा है इस बार का सेकेंड ईयर का, ये थोड़ा लीक से हटके आया था। ये इस पेपर में जनरली क्वेश्चन सेकेंड ईयर में एक्सपेक्ट किए जाते हैं उससे थोड़ा सा हटके था। वैसे तो पेपर ऊपर से देखने में थोड़ा टफ लगता है, मगर जब इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो पेपर का लेवल थोड़ा ईजी हो जाता है। इस पेपर में जो लास्ट के खासकर जो दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन दो क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिली। कई जो ITIs हैं वहाँ पे बच्चे इन दो क्वेश्चंस को छोड़ के आए हैं, इन दो क्वेश्चन में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। तो हमेशा की तरह ये पेपर जो है 3 घंटे का था, 3 घंटे का रहा है और 50 नंबर का पेपर रहता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं और आपको चारों के 4 क्वेश्चन ही करने थे। जो शुरू के 3 क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर के हैं और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो 20 नंबर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें सिंपली पूछता है, ड्रॉ 2 व्यूज फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ डोम्ड कैप नट। देखिए, जो डोम्ड कैप नट है उसके आपको 2 व्यूज उसमें पूछे गए हैं। तो ये जो भी मैंने इसमें फिगर यूज़ करे हैं आपको पेपर एक्सप्लेन करने के लिए, ये हमने निमी की जो इनकी ऑफिस जो निमी की बुक है जो हमने भारत स्किल से डाउनलोड करी है, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उस बुक से आपको सारे फिगर निकाल के दिखा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में इसने पूछा है कि डोम कैप नट के 2 व्यूज़ बनाने हैं फ्री हैंड। तो उसका सोल्यूशन ये हो गया, सिंपली ये आपकी डोम कैप नट है और इसके 2 व्यूज़ है। अगर आपने इस तरह का जो फिगर है बनाया है या फिर इसके अतिरिक्त भी कुछ आपने बनाए हैं, 2 व्यूज़ बनाए हैं डोम कैप नट के, तो आपको इसमें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है, ड्रॉ अ स्नैप हेड रिवेट सुटेबल ऑफ शैंक डायमीटर 20 mm। देखिए, जो स्नैप हेड रिवेट होता है, सबसे सिंपल जो रिवेट होता है स्नैप हेड रिवेट ही होता है बनाने के लिए। मगर इसमें ये क्या कह रहा है कि इसमें आपको डायमीटर का साइज दे दिया है, शैंक डायमीटर का साइज 20 mm दे दिया गया है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, उसकी कैलकुलेशंस करके उसका साइज निकाल के उसको मेज़र करके बनाना था। तो इसमें आपको इसके लिए इसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए थी कि जैसे इसकी जो हाइट 0.7D रहती है, ये 1.6D रहता है। ठीक है, तो इस तरह की आपको इसमें डायमेंशंस अगर आपको याद रही होंगी उस समय, तो आपने इसको बहुत ईजिली डी की जगह आपने डी हमको 20 mm दिया है तो डी की जगह आप 20 रख के इसको सब कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करूं तो ये 0.7 × 20 हो जाएगा, तो आपको ये वाली इसकी डायमेंशन निकल जाएगी। तो इसी तरह से आपका ये भी क्वेश्चन थोड़ा इजी आया था। अगले क्वेश्चन में कहता है, ड्रॉ अ पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड ऑफ फोकस इज एट 50 mm। देखिए, कई बच्चे इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज थे कि उनको सिलेबस कौन सा फॉलो करना है। तो इस बार जो नया सिलेबस ऐड हुआ था उसमें कोनिक सेक्शंस आपका पहला चैप्टर ही दिया है। तो जो कोनिक सेक्शंस है उससे ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कोनिक सेक्शन में हमारा एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसने पैराबोला पूछ लिया है। तो कई सारे बच्चे हैं उन्होंने क्या किया था, उसकी प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। और पैराबोला ऐसा मेथड है कि जिसको आता है, जो प्रैक्टिस करके आया है वही इसको बना सकता है। तो पैराबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स मेथड कुछ इस तरह से बनता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी हम एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल में डालें जिसमें हमें एक्सप्लेन करें कि इसको कैसे बनाना है, तो आप कमेंट में उसके लिए कह सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको अपलोड करने की। तो ये देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी निमी की बुक में दिया है। कंस्ट्रक्ट अ पैराबोला फ्रॉम अ गिवन फोकस इज एट 50 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये देखिए, डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड है, इससे पैराबोला आपको बनाना था। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था। जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रही, कन्फ्यूज़न की मेन प्रॉब्लम ये थी कि इसके जो लैंग्वेज थी इससे थोड़े लोग डर गए। लोगों ने जनरली ये सोचा, जो स्टूडेंट्स उन्होंने ये सोचा कि 3 व्यूज़ हैं, तो 3 व्यूज़ की सीधी सी बात है, फ्रंट दिया है, साइड दिया, टॉप दिया है, तो इसका हमको आइसोमेट्रिक बनाना है। तो बहुत सारे बच्चे इसका आइसोमेट्रिक बना के आ गए हैं। मगर अगर हम इसका क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन कहता है, ड्रॉ द फॉलोइंग 3 व्यूज़
of front view, side view and top view of bushed general bearing assembly. The diameter of shaft is 30 mm. देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना था, जैसे आपको इसमें देखिए डायमेंशंस दी है, जैसे देखिए इसकी डायमेंशन आपको D दी है, ये 2D है, इसी तरह से यहाँ पे 3.6D दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से जो डायमेंशन दी थी आपको ये 3 के 3 व्यूज एज टू एज कॉपी कर देने थे, बस जो इसकी डायमेंशन आपको दी है उसको मेजर करके आपको बनाना था। जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर ये D है यहाँ से यहाँ तक तो ये 30 है, तो आपको ये 30 मेजर करके बनाना था। ये 2D है तो ये 2 × 30 60 हो जाएगा, तो 12 वाला सर्कल आपका 60 का बनता। तो इसी तरह के आपको इसमें तीनों व्यूज बनाने थे। तो इसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई, ज़्यादातर बच्चे इसका आइसोमेट्रिक बना के आ गए हैं। तो जिन्होंने एक व्यूज़ भी इसका बनाया है या फिर 2 व्यूज़ भी बना पाए हैं, तीन व्यूज़ बनाए उनको नंबर मिलेंगे ही, मगर जिन्होंने 1 व्यूज़ या 2 व्यूज़ बनाए हैं उनको भी उसके 20 के अनुपात में नंबर मिल जाएंगे। तो इसका भी सोल्यूशन निमी की बुक में है, ये देखिए निमी की बुक से मैंने लिया है। तो सेम टू सेम इसमें देखिए ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज़ ऑफ अ बुश जनरल बेयरिंग, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, सेम टू सेम डायमेंशन इसमें दी है, तो इसमें कैलकुलेट करके आपको निकालना है। जैसे हमारा D 30 mm है, तो 0.7 × 30 करेंगे तो 2.1 आएगा, तो ये 2.1 हो जाएगा सेंटीमीटर्स में। तो इसी तरह से बनाना था। तो ये था हमारा ITI सेकेंड ईयर का पेपर जो 23 नवंबर 2020 को हुआ था मैकेनिकल ट्रेड्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।